नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी माँ तो माँ है। हाँ बेटा, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो मैंने खा लिया, माँ ने हंस कर कहा और डेगची का पूरा चावल मेरी थाली में उड़ेल दिया था। रोज़ वह पूछता था, रोज़ माँ यही जवाब दे देती थी। पता नहीं उसके बोलने का तरीका ही ऐसा रहता था कि अविश्वास करने वाली कोई बात कभी मुझे महसूस ही नहीं हुई। एक दिन माँ चक्कर खाकर गिर पड़ी। जल्दी से वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया, रोज़ रोज़ भूखी रहने के कारण कमज़ोरी आ गई है। उसके समझ में आया कि मैंने खाना खा लिया है बोलकर माँ बचपन से उसे रोज़ गच्चा देती रही ताकि वह निश्चिंत होकर पेट भरकर खाना खा सके। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैं माँ से बहुत नाराज़ था तो कहने लगी, अरे पगली, मुआ ये डॉक्टर झूठ बोलता है, इसे डॉक्टर किसने बना दिया? और हंसने लगी थी। पिताजी के जाने के बाद से वह फेरी लगाने का काम करने लगी थी। एक ही वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। उसे भी माँ मुझे रोज़ खिला देती थी और मैं रोज़ गच्चा खाता रहा। ध्यान से सोचता हूँ तो समझ आता है कि इसी बात पर ही नहीं बल्कि ना जाने और कितनी ही बातों पर, कितने और मौक़ों पर मैं हमेशा उससे गच्चा खाता रहा। तब जब वह पिताजी की याद में रात भर रोती रहती थी और सुबह मेरे पूछने पर मुस्कुराकर बोल उठती, जाने कौन मुआ कीड़ा आँखें में चला गया था, परेशान कर डाला और लाल हो गई आँखें। या फिर तब जब साड़ी बेचने फेरी वाले के आने पर मोहल्ले की महिलाएं लपक आती, तब वह घर का दरवाज़ा बंद कर बोल उठती, मेरे पास तो दर्जनों साड़ियाँ नई की नई रखी हैं, मुझसे ही कोई खरीद के ले जाए। या फिर तब जब मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजते समय मुझे दुखी देख मुंह बनाकर बोल पड़ती, अरे जा, घर के बाहर निकल, कब तक मेरी खोपड़ी खाता रहेगा, परेशान हो गई मैं तो तुझे संभालते संभालते। या फिर तब जब राधा काकी के गोरे चिट्टे सुंदर बेटे के आते ही मुझे अपनी काली रंगत की और बदशक्ली पर मुंह छुपाते देखती तो ज़ोरों से कह उठती, आ मेरा चाँद सा बेटा, राजकुमार है पूरा मेरा लल्ला, आ तेरी नज़र उतार दूँ। तब मैं सच में अपने आप को कहीं का बाका राजकुमार ही समझने लगता था। एक नहीं, अनगिनत पल जीवंत हो उठे। हर बार मैं माँ से गच्चा खाता रहा। समय बदलता है और बदल गया। मुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा था। लाख सर पटकने पर भी माँ मेरे साथ नहीं गई। मुझे यही अच्छा लगता था और यही अच्छा लग रहा है। मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ बेटा, उसके जवाब हमेशा से तैयार रहते थे। मैं पत्नी सहित विदेश चला गया था। आज उससे बातें करके लगा मुझसे कुछ छिपा रही है और बेबात ही हंस रही थी। बहुत गच्चा खा चुका था, अब की मेरी बारी है। मैंने ठान लिया था उसके पास आने और साथ ले जाने का कार्यक्रम बनाकर बता दिया, माँ बहुत गच्चा खा चुका, तेरी बातों से अब की कुछ नहीं सुनूंगा, तैयारी कर लेना, इस बार मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरी बात सुन परेशान हो गई थी। कह उठी, बेटा मैं बहुत बढ़िया हूँ, अकेले की ज़िंदगी कट रही है मज़े में, तू मेरी फिक्र ना कर, अपना घर परिवार देख, सबका ध्यान रख, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुझ पर, यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी मेहनत से तो अब तेरी ज़िंदगी में सुख के दिन आए हैं, मेरी चिंता में बर्बाद मत कर, मैं यहाँ बहुत सुख से हूँ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी थी, फिर फ़ोन ही नहीं किया। उससे मिलने के अपने साथ लाने की उमंग तरंग में मगन हो गया। चुपचाप पहुंचकर उसे गच्चा देना चाहता था। सुबह सुबह ही पहुंच गया था मैं। उतावली में पैर मानो बढ़ ही नहीं रहे थे, दिल ऊंचे आसमान में उड़ चला था। माँ माँ, अब देखता हूँ तू मेरे साथ कैसे नहीं जाएगी, देख मैं आ गया तेरी खोपड़ी पर। कहाँ है माँ? बार बार पुकारने पर भी माँ की उल्लास भरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी तो तेज कदमों से सन्नाटेदार घर जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था, मैं घुसता चला गया। देखकर अवाक रह गया था, जैसे कोई कंकाल पड़ा हो बिस्तर पर। माँ अंतिम सांसें गिन रही थी।
बेटा तेरे जाने के बाद से तो मानो इसकी आत्मा ही चली गई थी। खाना पीना सब छूट गया है। 4 माह से बिस्तर पर पड़ी है, पर तुझे कुछ भी बताने से मना कर रखी थी कि मेरे कारण परेशान हो जाएगा। राधा काकी आंसू भरी आंखों से कह रही थी। माँ, एक बार फिर से मैं तुझसे गच्चा खा गया। मैं उसकी चारपाई के पैताने घुटने के बल बैठ सिसक उठा और फिर से पगले बोलकर मुस्कुरा उठी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।